देखिए, एक बात तो क्लियर होनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टरों को कि स्टॉक मार्केट किसी के बोलने पर नहीं चलता। 2020 में जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था तब एक बात बोला जाता था कि सरकारी कंपनियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में सरकारी कंपनियां पैसा बना के नहीं देता है। मगर एक साल पहले यही सोच सबकी बदल गई थी जब सरकारी कंपनियां बहुत रिटर्न दे रहा था, और पर्सनली मेरी सोच भी थोड़ा बहुत बदल गया था रिटर्न को देखकर। मगर अब दोबारा से लगने लगा है, सच ही बात है, सरकारी कंपनियों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको रिटर्न बना के नहीं देता है। मगर मेन प्रॉब्लम होगा उन लोगों को जिन्होंने मोदी जी और अमित शाह जी के बोलने पर पीएसयू स्टॉक हाई वैल्यूएशन में खरीदा है, क्योंकि एक ही दिन में उनका प्राइस 10%, किसी का 25% पोर्टफोलियो में गिर चुका है। उनको अब क्या करना चाहिए, वो अब क्या करेंगे, और अदानी के स्टॉक जिन्होंने खरीदा है वो भी अब क्या करेंगे, और स्पेशली मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, उन्हीं के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले इलेक्शन की ग्राउंड रियलिटी आपको समझनी पड़ेगी। बहुत लोग ये नहीं समझते, और सरकारी कंपनियों की कुछ सच्चाई आपको समझनी पड़ेगी। बीजेपी अकेले के दम पर 272 सीट नहीं ला पाया, उनको एनडीए की जोट की मदद लेना पड़ेगा गवर्नमेंट बनाने के लिए, मतलब सरकार बनाने के लिए। और उनके जोट में कौन कौन है? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इनमें से नीतीश कुमार जी का आदत है पलटी मार देने की, मतलब जोट को छोड़ देने की। चंद्रबाबू नायडू की आदत नहीं है। तो उस हिसाब से देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के दोनों के सीट मिलकर एक के पास है 12 सीट, एक के पास है 16 सीट। अगर कोई एक भी बीजेपी को छोड़ के चला जाता है, मतलब एनडीए के जोट को छोड़ के चला जाता है, फिर भी बीजेपी अपना सरकार बना लेगी, एनडीए गवर्नमेंट अपना सरकार बना लेगी। अब मिलजुल के सरकार बनाने में एक प्रॉब्लम होता है, स्पेशली पीएसयू कंपनी को। क्योंकि देखिए, इससे पहले क्या होता था कि मोदी जी और अमित शाह जी को जो कंपनियां, मतलब जो सेक्टर अच्छा लगता था, वो उन सेक्टर में जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते थे। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब बुलेट ट्रेन जो बन रहा है, मान लेते हैं चंद्रबाबू नायडू को बुलेट ट्रेन के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो पसंद नहीं है। पहले क्या होता था कि कोई बोलने वाला नहीं था, अपना डिसीजन खुद से ही लिया जाता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर जोट में किसी भी सरकार को कोई भी बीजेपी गवर्नमेंट का डिसीजन पसंद नहीं आता, तो बीजेपी को उस सेक्टर में काम करना बंद करना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा पीएसयू कंपनी के लिए। अब आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि पीएसयू कंपनियों का स्टॉक क्यों बढ़ा था। देखिए, इसके पीछे दो रीजन था। सबसे पहला था कि मोदी जी के पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलना, पीएसयू कंपनियों को, रिटेल इन्वेस्टर को लेने को बोलना, ये एक मेन रीजन था। दूसरा रीजन था ऑर्डर बुक, और ऑर्डर बुक भी आया था गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर बुक थे, इसलिए पीएसयू कंपनी के स्टॉक बहुत भाग गए थे। अब देखिए, ग्राउंड रियलिटी ये है कि मोदी जी के बोलने के पर भी मार्केट ने नहीं बढ़ा, तो रिटेल इन्वेस्टर एक बात से तो बहुत डर गए हैं कि बीजेपी के टॉप लीडर के बोलने से स्टॉक मार्केट नहीं चलता है। दूसरी बात है ऑर्डर बुक। देखिए, ऑर्डर बुक जो कंपनियों को मिला है, वो ऑर्डर बुक अब कैंसिल भी हो सकता है या फिर डेफर भी हो सकता है। अब पार्लियामेंट में बोलने से भी कुछ नहीं होगा, और पीएसयू स्टॉक में ऑर्डर बुक के वजह से भी बढ़ने का चांसेस अब नहीं होगा। तो पीएसयू स्टेक होल्डर को थोड़ा प्रॉब्लम का सामना तो करना ही पड़ेगा। मगर एक राहत की बात है जो मुझे लगता है, देखना पड़ेगा बजट में किन सेक्टर में कितना एलोकेशन होता है। अगर बजट में अच्छा खासा एलोकेशन होता है, मान लीजिए रेलवे की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ, इन सब में, तो फिर स्टॉक में दोबारा से एक थोड़ा बहुत रैली देखा जा सकता है, मगर उससे पहले नहीं। और इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि रैली होगा ही होगा पीएसयू स्टॉक में। तो जो लोग नीचे के भाव में लिए हैं, मान लेते हैं जो जिसने आईआरएफसी 50 रुपए में लिया है, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि आईआरएफसी अभी 150 रुपए चल रहा है। मगर जो ऊपर के भाव में लिए है एक हफ्ते पहले 180 190 के भाव में, उसको तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आईआरएफसी तो बहुत घट गया है। तो मेरा यही मानना है कि पीएसयू स्टॉक अगर आपके पास है नीचे के भाव में, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और ऐसा करना ही चाहिए। अगर आप ऊपर के भाव में लिए हैं पीएसयू स्टॉक, फिर या तो आपको रुकना पड़ेगा या फिर आपको लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी पीएसयू स्टॉक में कुछ नहीं होने वाला, ऐसा मेरा मानना है। इस बात का आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। कल मोदी जी के स्पीच मैंने पूरा सुना, उसमें उन्होंने ग्रीन एनर्जी के बारे में बात किया। अब अगर पहले की तरह होता तो ग्रीन एनर्जी के बारे में मोदी जी के बात करने के बाद ग्रीन एनर्जी के स्टॉक तो रॉकेट बन जाते हैं। आज का मार्केट, मतलब बुधवार का मार्केट, आपको देखना पड़ेगा कि ग्रीन एनर्जी के स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। मेरा मानना है कुछ परफॉर्म नहीं करेगा मोदी जी के बोलने के बाद भी। अब थोड़ा अदानी के बारे में बात करते हैं। देखिए, अदानी स्टॉक का एक ही रूल है कि बीजेपी विन, अदानी गो अप, बीजेपी डाउन, अदानी डाउन।
देखिए, अदानी का स्टॉक ना तो क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से परफॉर्म करता है, ना तो अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ की वजह से परफॉर्म करता है। अदानी का स्टॉक तभी बढ़ता है जब बीजेपी के साथ कुछ अच्छा होता है। अब बीजेपी के साथ तो कुछ अच्छा नहीं हुआ ना, तो अदानी का स्टॉक कैसे बढ़ेगा? एक दिन पहले अदानी पावर को बहुत लोगों ने लिया था, अब एक ही दिन में उन्होंने 15-18% लॉस बुक भी कर लिया है। तो अदानी के स्टेक होल्डर को बहुत प्रॉब्लम होगा। तो जिनके पास अदानी के शेयर है, या तो वो लॉस बुक कर ले, या फिर वो लॉस को ही होल्ड करके बैठे रहे। इससे ज्यादा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक बात जो आपको माननी ही पड़ेगी कि एनडीए अलायंस में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर बीजेपी को छोड़ के इंडिया अलायंस के साथ चले जाते हैं, मतलब राहुल गांधी वाले इंडिया अलायंस के साथ चले जाते हैं, फिर तो बीजेपी भी गया, स्टॉक मार्केट भी गया, पीएसयू स्टेक होल्डर भी गए और अदानी के शेयर होल्डर भी गए। मैं मान लेता हूं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हो जाता है फिर तो पीएसयू शेयर होल्डर को लॉस बुक करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब जाके कुछ नहीं होगा, सारे ऑर्डर बुक कैंसिल हो जाएंगे और हो सकता है नए से इंक्वायरी भी स्टार्ट हो जाए अदानी के ऊपर।